1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बस शुरू होने ही वाली थी, लेकिन इस जंग की सबसे खतरनाक चाल समंदर के नीचे चली जा चुकी थी। पाकिस्तान ने समंदर में उतारा था अपना सबसे खतरनाक शिकारी PNS गाजी, एक अमेरिकी सबमरीन। इसका मिशन साफ था, भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत को डुबो देना। INS विक्रांत अगर ये डूब जाता, 1971 की जंग शुरू होने से पहले ही भारत हार चुका होता। लेकिन पाकिस्तान के साजिश को सुन लिया था एक ऐसे शख्स ने जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वो कोई नेवी ऑफिसर नहीं था, कोई जनरल नहीं था, वो थी पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर की बहू। पाकिस्तान के दिल में बैठकर दुश्मन के बेडरूम से सीक्रेट चुराने वाली ये लड़की कौन थी? उसने एक ऐसी खबर भेजी जिसने हिंद महासागर की सबसे बड़ी जंग का रुख बदल दिया। ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं, ये मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश की कहानी, ये एक बेटी की कुर्बानी की कहानी। ये कहानी है ऐसी जिसे दुनिया ने 50 साल तक नहीं जाना। श्रीनगर 1969। हिदायत खान कश्मीर का अमीर व्यापारी, पाकिस्तान के जनरलों का दोस्त, लेकिन असल में भारत का जासूस। अब कैंसर उसे खा रहा था। सहमत, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, लेकिन मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा जासूस बनकर। ब्रिगेडियर सईद का बेटा इकबाल पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है। वो तुम्हारा हाथ मांग रहा है। उस घर में जाओगी तो दुश्मन की नसों में घुस जाओगी। अब्बू, मैंने और अभिनव ने। मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आज वतन पुकार रहा है। क्या सहमत मानेगी कि अपने प्यार एक हिंदू लड़के अभिनव के साथ आगे की जिंदगी चुनेगी? उस कमरे में 2 जिंदगियां थीं, एक जो खत्म हो रही थी और एक जो अभी शुरू होने वाली थी। आज मैं तुम्हें बेटी नहीं, एक जासूस बनाकर विदा कर रहा हूं। एक 20 साल की लड़की जिसे जासूसी का ज तक पता नहीं था, वो वायलिन बजाती थी, डांस करती थी, उसे दुश्मन देश जाने को कहा जा रहा था। एक ऐसी जगह जहां पकड़े जाने की एक ही सजा थी, मौत। वो पाकिस्तानी फौज के सबसे ताकतवर परिवार के घर के अंदर घुसकर उनका भरोसा जीत सकेगी। क्या सहमत को ये पता था कि जिस घर में वो बहू बनकर जा रही है, वहां उसे सिर्फ फाइल नहीं चुरानी होगी, बल्कि उसको अपनों की जान भी लेनी पड़ेगी? क्या सहमत बच पाएगी? क्या सहमत ने अभिनव को आखिरी बार कॉल किया? क्या उसने बताया कि वो जा रही है, या चुपचाप वो विदा हो गई? क्या आपको कबूल है? जी। सहमत खान पाकिस्तान पहुंची, आदर्श बहू बन गई, बच्चों को म्यूजिक सिखाने लगी, यहां तक कि राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल याहिया खान के पोते पोतियों को। और रात को बाथरूम में छिपे ट्रांसमीटर से भारत को खबर भेजती। लेकिन घर का पुराना नौकर अब्दुल, उसे शक हो गया था। वो सहमत के हर कदम पर नजर रखने लगा था। अगर अब्दुल ने राज खोल दिया तो सहमत का मिशन खत्म हो जाएगा और उसकी जिंदगी भी। क्या वो नाजुक बहू अब शिकार बन जाएगी या खुद शिकारी बनकर अब्दुल को रास्ते से हटा देगी? यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। रावलपिंडी 1970। रावलपिंडी में सहमत ने जल्दी ही सबका भरोसा जीत लिया। आदर्श बहू, खामोश और तहजीबदार।
उसका पति पाकिस्तानी फौज का एक ईमानदार अफसर था। शायद यही सहमत की सबसे बड़ी मुश्किल थी। दिन में वो बहू थी, रात में भारत की आंख और कान। सोई नहीं अब तक? जंग अब दूर नहीं है। दिल्ली को इस बार बड़ा जवाब मिलेगा। सहमत जानती थी सिर्फ घर की दीवारों से काम नहीं चलेगा। ये साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ याह्या खान के पोते पढ़ते थे और इन्हीं बच्चों के जरिए सहमत उन ड्राइंग रूम तक पहुंच गए। अब भारत के खिलाफ जंग की साजिशें रची जाती थी। सहमत को समझ आ गया था इस जंग का असली निशाना क्या है। अब उसे वो बातें पता चलने लगी थी जो किसी भी भारतीय जासूस के लिए नामुमकिन थी। सहमत ने ससुर का भरोसा इस तरह जीता कि उनका प्रमोशन हुआ। अब टॉप सीक्रेट फाइलें सीधे उसी डाइनिंग टेबल पर आने लगी। एक साधारण सी लड़की दुश्मन के घर में इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि पाकिस्तान की जंग की प्लानिंग सबसे पहले उसी तक पहुंचती थी। हर रात पूरा घर सोता और बाथरूम कंट्रोल रूम बन जाता। नल के शोर में मोर्स कोड की आवाज दबती। पाकिस्तानी फौज की हर हलचल सीधे दिल्ली पहुंचती और दुश्मन को भनक तक नहीं थी। सहमत, कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मेरे पास तो हो पर साथ नहीं हो। बस थोड़ी सी थकान है, सो जाइए। इकबाल एक अच्छा इंसान था। वो सहमत से सच में प्यार करता था और यही सबसे बड़ा जहर था उस झूठ में जो सहमत जी रही थी। रॉ के हैंडलर ने खबर भेजी थी अभिनव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। उसकी शादी हो गई। वो दुनिया जो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोड़ी थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई थी। अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिर्फ मिशन बचा था और वतन। अब्दुल घर का सबसे पुराना नौकर था। सालों से सईद परिवार की सेवा में। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थी और उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। एक पल में सब कुछ बदल गया। अगर अब्दुल ब्रिगेडियर तक पहुंच गया तो सहमत का मिशन खत्म था और उसकी जिंदगी भी। अब्दुल भाग रहा था। सहमत के पास वक्त नहीं था ये सोचने का कि वो क्या करेगी। एक नाजुक बहू और एक भागता हुआ बुजुर्ग नौकर, और इन दोनों के बीच एक देश की किस्मत। उस रात सहमत ने पहली बार किसी की जान ली थी। एक बुजुर्ग नौकर की जिसका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि उसने सच देख लिया था। जासूसी की दुनिया में इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं, लेकिन सहमत के लिए ये एक ऐसा बोझ था जो वो जिंदगी भर नहीं उतार पाई। उस रात पानी के नीचे सहमत रो नहीं रही, वो खुद को धो रही थी, लेकिन खून का धब्बा कभी नहीं धुला। अब्दुल पुराना आदमी था, 50 साल से परिवार में था। रात को अचानक सड़क पर क्यों था? भाईजान, हादसा हो गया, बस इतना। हादसे अपने आप नहीं होते इकबाल। महबूब मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था। उसका काम था झूठ को पकड़ना और उसकी नजर अब सहमत पर थी।
महबूब जांच कर रहा है, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सहमत को पता चल गया था महबूब सच के बहुत करीब आ गया था। कड़ियां जुड़ रही थी और एक बार जुड़ गई तो खेल खत्म। सहमत के पास अब सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता इंसानियत की हर हद को पार करता था। रॉ ने उसे एक हथियार दिया था, एक छाता, लेकिन ये कोई मामूली छाता नहीं था। इसकी नोक में था मर्क्यूरी, एक ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही हार्ट अटैक जैसा असर करे और किसी को शक भी न हो। माफ करें। महबूब को लगा एक मामूली खरोंचाई। उसे नहीं पता था कि उसकी रगों में मौत दौड़ चुकी है। मैं सिर्फ कार्डियक अरेस्ट, कुछ नहीं हो सकता। सहमत उसी औरत को गले लगा रही थी जिसका सुहाग उसी ने उजाड़ा था। मुनीरा को गले लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा मैं अब इंसान नहीं रही। एक के बाद एक हादसे मेरे घर में ही। आईएसआई को बताओ, जांच शुरू करो। आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। इकबाल को शक हो चुका था, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यकीन का मतलब था अपनी बीवी को दुश्मन मानना, और वो उसे बहुत प्यार करता था। आज रात यहाँ से निकलना होगा, अभी। वो लम्हा आ गया था जिसके लिए वो 2 साल से तैयार थी, लेकिन जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता वो था जाने का वक्त। इकबाल एक अच्छा इंसान था, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन जासूसी की दुनिया में अच्छे लोग भी नुकसान में रहते हैं। नवंबर 1971 जंग बस शुरू होने वाली थी। सहमत रावलपिंडी में महीनों से अपना किरदार बखूबी निभा रही थी। आदर्श बहू, प्यारी बीवी, बच्चों की चहेती टीचर, लेकिन उस रात किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कई महीनों की जासूसी के बाद वो फाइल आखिरकार सहमत के हाथ लग गई, लेकिन उस फाइल में जो लिखा था उसे पढ़कर सहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान की सबमरीन गाजी कराची से निकल चुकी थी। बंगाल की खाड़ी में विक्रांत को डुबोने के लिए भारत को भनक तक नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी मैसेज था। एक एक अक्षर का मतलब था हजारों भारतीय जवानों की जान। अगर ये खबर भारत तक नहीं पहुंची तो कुछ ही दिनों में भारतीय नेवी का सबसे बड़ा जहाज समंदर में डूब चुका होगा। पति को शक हो चुका था। सहमत, अंदर क्या कर रही हो? लेकिन सहमत रुकी नहीं। उस वक्त रावलपिंडी में इकबाल को लगा होगा कि उसकी बीवी बाथरूम में है। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी मौत और जिंदगी के बीच भारत का भाग्य टाइप कर रही है। विक्रांत को अंडमान ले जाओ अभी। विशाखापट्टनम में झूठे सिग्नल भेजो, गाजी को जाल में फंसाओ। अब गाजी जहां जाएगी उसे वहां वो नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रही है। जी जनाब। भारत ने जुआ खेला,
विक्रांत सुरक्षित छिप गया, लेकिन गाजी को लगा शिकार वही है और उस खाली जगह पर भेजा गया एक पुराना जहाज INS राजपूत। 3 दिसंबर साल 1971 गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच चुका था और वहां उसका इंतजार कर रहा था एक जाल। पाकिस्तानी कैप्टन को सामने एक विशाल जहाज दिखाई पड़ा। उसे लगा कि वही विक्रांत है। माइंस तैयार करो, आज रात विक्रांत डूबेगा। हाँ जनाब। धमाका इतना भयानक कि सारा समंदर कांप उठा। गाजी के टॉर्पीडो खुद फट गए। 93 पाक नाविक समंदर की कोख में हमेशा के लिए खो गए। विक्रांत बच गया। 1971 की जंग का नक्शा बदल गया। रावलपिंडी के बाथरूम से निकला एक छोटा सा मैसेज भारत की किस्मत बदल गया। लेकिन जीत के साथ मुसीबत भी आई। पाक इंटेलिजेंस बौखला गई थी। शक की सुई सीधे ब्रिगेडियर सईद के घर की तरफ घूम चुकी थी। गुप्त ऑपरेशन। भारत ने तुरंत फैसला किया, सहमत को बाहर निकालना होगा। उसने उस घर को एक बार देखा जहां उसने 2 साल की जिंदगी जी थी, एक झूठ के साथ। और फिर एक रात पाकिस्तान से एक परछाई गायब हो गई। उस दिन पहली बार इकबाल को समझ आया कि उसकी बीवी कौन थी। वो भारत लौट आई थी, लेकिन अकेली नहीं। उसकी कोख में पल रहा बच्चा एक पाकिस्तानी फौजी का था, लेकिन उसकी रगों में बहने वाला संकल्प हिंदुस्तानी था। उसने उस बच्चे को जन्म दिया और बड़ा करके भारतीय सेना को सौंप दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। भारत लौटकर सहमत ने अपनी बाकी जिंदगी उसी अब्दुल के घर में बिताई, मलेर कोटला, पंजाब। क्यों? पश्चाताप या कोई और राज? उसने वतन के लिए घर तोड़ा, घर के लिए वतन नहीं। क्या पाकिस्तान कभी ये जान पाएगा कि उनकी बहू ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी? सहमत खान, एक नाम, एक रहस्य और एक अनकही दास्तान। लेकिन असल में जिसने विक्रांत को बचाया आज भी सीक्रेट है उसका असली नाम।